हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चरण's फाइनेंस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश पाइप्स लिमिटेड के बारे में। तो ये एक माइक्रो कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप सिर्फ 430 करोड़ की है। तो मेरा जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है या जो मेरा फिलॉसफी है, तो मैं हमेशा माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में निवेश करता हूँ। तो मेरा ये मानना है, अगर आप छोटी साइज़ की कंपनी में निवेश करते हैं, सही प्राइस में एंट्री करते हैं और लंबा समय के लिए निवेश देते हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है। तो चलिए इस कंपनी का बिज़नेस के बारे में बात करते हैं। तो ये कंपनी 2 सेगमेंट में ऑपरेट करती है। नंबर 1 इज़ पाइप्स एंड फिटिंग्स, जिसमें ये पीवीसी पाइप, सीपीवीसी पाइप्स बनाते हैं। सो नंबर 2 इज़ फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, मतलब ये कंपनी पैकेजिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोई भी फूड प्रोडक्ट हो या पर्सनल केयर प्रोडक्ट हो या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो, वहाँ पे पैकेजिंग करने की ज़रूरत रहती है और ये कंपनी वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये कंपनी यहाँ पे पैकेजिंग फिल्म्स, उसके बाद पैकेजिंग लैमिनेट्स, पाउचेस, इस तरह का प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। सो फ्रेंड्स, इस कंपनी के बारे में एक इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी 2019 मतलब अप्रैल 2019 में डीमर्ज किया गया था फ्रॉम इट्स पेरेंट कंपनी प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मतलब प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो इसकी पेरेंट कंपनी है, उसके पास 2 बिजनेस डिविजन्स थे। एक है स्टील एंड पावर और दूसरा था पीवीसी पाइप्स का बिजनेस। डीमर्जर से क्या हुआ है कंपनी में, मतलब दोनों ही कंपनी जो प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड और प्रकाश पाइप्स लिमिटेड, ये दोनों कंपनी अभी इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट का फोकस बढ़ा है और जो कि आगे जाके कंपनी को काफ़ी प्रॉफिटेबल बनाएगा। मैं हमेशा ये जो डीमर्ज कंपनीज होते हैं वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टेड रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है डीमर्ज होने के बाद जब कंपनी का मैनेजमेंट का फोकस बढ़ता है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आता है, तो वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज काफ़ी बढ़ जाते हैं। चलिए इस कंपनी का बिजनेस को डिटेल में समझते हैं। सो नंबर 1 सेगमेंट इज पाइप्स एंड फिटिंग्स। तो इस बिजनेस सेगमेंट के अंदर कंपनी पीवीसी पाइप्स, सीपीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स बनाते हैं। तो पीवीसी मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पीवीसी इज ए हाई स्ट्रेंथ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल जिसको वाइडली यूज किया जाता है पाइप्स बनाने में, मेडिकल डिवाइस बनाने में, वायर्स एंड केबल इंसुलेटर बनाने में। सेकंड इज सीपीवीसी पाइप्स, मतलब क्लोरीनेटेड पीवीसी। तो यहाँ पे पीवीसी को क्लोरीनेशन करके बनाया जाता है और ये जो सीपीवीसी पाइप्स होते हैं ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं और टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को रेजिस्टेंस कर सकते हैं। ये पाइप्स एंड फिटिंग्स में ये कंपनी का टोटल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जहाँ पे मतलब जिस तरह का एप्लीकेशन है उस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का पाइप्स डिजाइन किया गया है। जैसे पीवीसी पाइप्स, एसडब्ल्यूआर पाइप्स, प्लम्बिंग पाइप्स, कॉलम पाइप्स, केसिंग पाइप्स, पीवीसी फिटिंग्स एंड सीपीवीसी पाइप्स। ना यहाँ पे ये समझते हैं कि ये जो पीवीसी एंड सीपीवीसी पाइप्स है, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है। देखिए, जो सबसे पहला एरिया है जहाँ पे इसका एप्लीकेशन होता है वो है एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर में जो अपना खेत होता है, वहाँ पे जल सिंचाई के लिए जो भी पानी को मतलब रिजर्वर से लेके खेत तक पहुँचाने वाला काम में पीवीसी और सीपीवीसी पाइप्स का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है कंस्ट्रक्शन में, मतलब जो रियल एस्टेट होता है, घर में हमारा पानी को टैप तक पहुँचाने के लिए पीवीसी पाइप्स का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, चाहे कोल्ड वाटर हो या हॉट वाटर हो। एंड नेक्स्ट इज वाटर मैनेजमेंट, मतलब कहीं पे भी, चाहे वो रियल एस्टेट हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या एग्रीकल्चरल सेक्टर हो, जहाँ पे भी हमको पानी को पहुँचाना है, वहाँ पे इस पाइप्स का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द की ड्राइवर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस पाइप्स इंडस्ट्री। तो देखिए, यहाँ पे जो सरकार का योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जहाँ पे काफ़ी स्ट्रेस किया गया है, चाहे रूरल हो या अर्बन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे जल जीवन मिशन हो गया या कृषि सिंचाई योजना या अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट के लिए काफ़ी निवेश किया जाएगा और यहाँ पे जो सेक्टर है, पूरा पाइप्स का सेक्टर है, यहाँ पे उनको काफ़ी बेनिफिट होगा। और ये जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं, दीज आर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स और यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर्स और रिकरिंग ऑर्डर्स आने का काफ़ी उम्मीद है। नंबर 2 सेगमेंट ऑफ दिस कंपनीज बिजनेस व्हिच इज फ्लेक्सिबल पैकेजिंग। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये कंपनी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो उस एरिया में इन्होंने लैमिनेट्स, प्री फैब्रिकेटेड पाउचेस बनाते हैं, प्रिंटिंग इंक्स बनाते हैं, ब्राउन पी फिल्म्स बनाते हैं। तो ये सारे मटेरियल को यूज किया जाता है पैकेजिंग के लिए। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं ये जो पैकेजिंग है उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, एप्लीकेशन कौन से सेक्टर में होते हैं। सबसे पहला एफएमसीजी सेक्टर, जैसे मैंने बताया, शैम्पू, कंडीशनर, सोप्स, डिटर्जेंट, वेजिटेबल ऑयल, टी एंड कॉफ़ी, जूसेस, एरोमेटिक ऑयल, तो ये सारे प्रोडक्ट्स को पैकेज किया जाता है। उसके बाद फूड, जैसे चिप्स, बिस्किट्स, नूडल्स, फ्रोजन फूड, शुगर, डेयरी प्रोडक्ट, सीरियल्स एंड स्पाइसेस, तो ये सारे को पैकेजिंग करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे हम हल्दी खरीदते हैं या मसाला खरीदते हैं या मिर्ची खरीदते हैं, तो वो जो पैकेजिंग आता है वो इस कंपनी प्रोवाइड करती है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर, जैसे मोटर ऑयल, लुब्रिकेंट्स, पेंट्स, फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल, दवाई,
सीमेंट, एडिसिव्स, तो ये सारे पैकेजिंग सॉल्यूशंस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द की ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर दिस पैकेजिंग इंडस्ट्री। सो ओवरऑल ग्रोइंग पॉपुलेशन है हमारा, रिटेल चेन्स का काफ़ी ग्रोथ हो रहा है, जैसे स्पेंसर्स, रिलायंस फ्रेश या डीमार्ट जैसे रिटेल चेन्स का काफ़ी ग्रो हो रहा है। लोग अभी स्टैंड अलोन दुकान की जगह सुपरमार्केट्स या रिटेल स्टोर्स पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो फुल्ली पैकेज्ड रहता है। और आजकल नए-नए ब्रांड्स आ रहे हैं जो डायरेक्ट टू कस्टमर रीच आउट करते हैं, तो उन ब्रांड्स को भी अच्छा पैकेजिंग की ज़रूरत है। उसके बाद जो ई-कॉमर्स, ऑनलाइन फूड डिलीवरी में जो भी प्रोडक्ट्स हम घर तक पहुँचाते हैं, कंपनियाँ घर तक पहुँचाती है, वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त पैकेजिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग डिविजन्स का की क्लाइंट्स है, कुछ मार्quee क्लाइंट्स का नाम यहाँ पे लिस्टेड है, जैसे हैवेल्स, पतंजलि, क्रीम बेल, अनमोल, उसके बाद बिकाजी, बम्बिनो, देन यूरो और केआरबीएल लिमिटेड। तो ये सारे बड़े-बड़े कंपनीज़ हैं जो अपना प्रोडक्ट्स को पैकेज करते हैं फ्रॉम प्रकाश पाइप्स लिमिटेड। दिस वाज ऑल अबाउट कंपनीज बिजनेस मॉडल, उनका बिजनेस सेगमेंट जैसे पाइप्स एंड फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, देन उनका कौन से की क्लाइंट्स है और व्हाट आर द की ग्रोथ एरियाज। तो मुझे ये लगता है कि कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। तो चलिए अब समझते हैं कि कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटी कैसा है। तो यहाँ पे कंपनी का जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है फॉर पाइप्स एंड फिटिंग्स, वो है काशीपुर, उत्तराखंड। और ये जो पाइप्स का फैक्ट्री एंड फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का जो फैक्ट्री है, वो दोनों आसपास एक ही लोकेशन मतलब काशीपुर, उत्तराखंड में अवेलेबल है। तो ये कंपनी ने रिसेंटली जो सीपीवीसी पाइप्स है मतलब क्लोरीनेटेड पीवीसी पाइप्स को अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ऐड किया है। सीपीवीसी पाइप्स में काफ़ी फोकस कर रही है क्योंकि यहाँ पे प्राइसिंग बहुत अच्छा है और बेटर रियलाइजेशंस होता है, प्लस आपका जो कस्टमर स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग सेगमेंट में ये कंपनी अच्छी तरह से बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के लिए जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, तो उसके लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे प्रिंटिंग इंक्स हो गया, पी फिल्म्स हो गया, देन प्रिंटिंग सिलेंडर्स, ये सारे प्रोडक्ट कंपनी खुद बनाती है। अब चलिए बात करते हैं कंपनी के कैपेसिटी के बारे में। तो यहाँ पे जो पाइप्स एंड फिटिंग का जो कैपेसिटी एज ऑफ टुडे 60,000 मेट्रिक टन्स पर एनम है। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की कैपेसिटी है 14,400 मेट्रिक टन्स पर एनम। तो अगर यहाँ पे हम रेवेन्यू मिक्स देखने जाएँ एज ऑफ FY21 बाय जियोग्राफी, तो यहाँ पे 55% रेवेन्यू आता है यूपी एंड उत्तराखंड से, 25% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम दिल्ली एंड एनसीआर रीजन, 15% हरियाणा से और पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश से 5% आता है। एज ऑफ FY21 जो भी बिजनेस आता है वो ज़्यादातर नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया से आता है। तो यहाँ पे कंपनी का प्रेजेंस नहीं है साउथ के स्टेट्स में या वेस्ट एंड ईस्ट के स्टेट्स में, तो मुझे लगता है आगे जाके कंपनी डेफिनेटली चाहेगी कि दूसरे एरियाज में भी अपना बिजनेस को पहुँचाया जाए। कंपनी का टोटल रेवेन्यू का 15% सिर्फ एक्सपोर्ट से आता है और 85% डोमेस्टिक रेवेन्यू है। तो अगर यहाँ पे हम रेवेन्यू मिक्स देखें, इन FY19 94.1 कंट्रीब्यूशन आता था पीवीसी पाइप से, 3.5% फ्रॉम पीवीसी फिटिंग्स एंड 2.3% फ्रॉम फ्लेक्सिबल पैकेजिंग। मतलब FY19 में पैकेजिंग का कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में सिर्फ 2.3% था। बट अगर हम FY21 का डेटा देखें, यहाँ पे पीवीसी पाइप्स का कंट्रीब्यूशन है 66.31%, 7.6% फ्रॉम पीवीसी फिटिंग्स और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का कंट्रीब्यूशन बढ़ के हो गया है 26.63%। मतलब जो FY19 में सिर्फ 2.3% का कंट्रीब्यूशन था, वो FY21 में बढ़ के हो गया है 26.63%। मतलब फ्लेक्सिबल पैकेजिंग काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और टॉप लाइन में उसका कंट्रीब्यूशन से हम समझ सकते हैं कि किस तरह का ये कंपनी ग्रो कर रही है इन फ्लेक्सिबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट डेटा बोलना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया कि ये कंपनी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग को सिर्फ FY19 में शुरू किया है, तो ये फ्लेक्सिबल पैकेजिंग भले ही रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रही है, बट EBITDA में इसका कंट्रीब्यूशन अभी बहुत कम है। मतलब ये कंपनी का जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस है वो अभी-अभी EBITDA पॉजिटिव हुआ है। मतलब भले ही रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, बॉटम लाइन में कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो मुझे लगता है आगे जाके इनका EBITDA बहुत बढ़ेगा। जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस है, इसका EBITDA बहुत बढ़ेगा और वो बॉटम लाइन में भी दिखाई देगा। बट वी हैव टू कंसिडर दिस फैक्ट दैट राइट नाउ द कंट्रीब्यूशन टू EBITDA फ्रॉम फ्लेक्सिबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस इज वेरी मच नेग्लिजिबल। अगर कंपनी का फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान की बात करें, तो यहाँ पे पीवीसी पाइप्स का जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो 60,000 मेट्रिक टन है। वहाँ पे 7,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी ऐड करने की प्लान है, तो वो नया कैपेसिटी बन जाएगा 67,000 मेट्रिक टन पर एनम। और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में जो राइट नाउ कैपेसिटी है 14,400 मेट्रिक टन है और उसमें भी 4,800 मेट्रिक टन
कैपेसिटी ऐड करने की योजना है और उस हिसाब से जो नया कैपेसिटी बन जाएगा वो 19,200 मेट्रिक टन पर एनम बन जाएगा। फ्रेंड्स, जो भी लोग यहाँ पे बिजनेस एनालिसिस करना चाहते हैं तो मेरा जो फिलॉसफी है, सबसे पहले आप कंपनी का बिजनेस को समझिए, उन कंपनी का ऑपरेशंस को समझिए और कंपनी का फाइनेंशियल को स्टडी कीजिए। तो ये तीनों चीज़ करने के बाद ही आप कंपनी का वैल्यूएशंस पे आइए। नहीं तो अगर कंपनी को आप बिजनेस नहीं समझते हैं, फाइनेंशियल्स को स्टडी नहीं किए हैं, तो बिल्कुल कभी भी वैल्यूएशन नहीं करनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल्स को समझते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये कंपनी माइक्रो कैप कंपनी है, तो इसका मार्केट कैप सिर्फ 430 करोड़ की है और FY21 ROC वॉज 31%, ROE 22%, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स बहुत अच्छा है और कंपनी डेट फ्री कंपनी है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होते हैं उनको लगातार नया नया कैपेक्स प्लान करना रहता है, उनको नया मशीनरीज खरीदने रहते हैं, लैंड खरीदने रहते हैं, रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करने रहते हैं। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को डेट फ्री होना इट्स नॉट एन ईजी टास्क, बट ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होने के बावजूद डेट फ्री कंपनी है, विच इज़ रियली रियली कमेंडेबल। और कंपनी के पास 50 करोड़ की कैश भी पड़ी हुई है। नाउ लेट्स गो थ्रू कंपनीज पास्ट परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे अगर इस टेबल को देखें, जो रेवेन्यू है पिछले 3 साल में 18.2 CAGR में ग्रो किया है, EBITDA ग्रो किया है 18.4% CAGR में और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो किया है 11.9% CAGR में। सो दिस डेटा इज फ्रॉम FY19 टू FY21। अगर आप टॉप लाइन देखें, FY19 में रेवेन्यू था 341 करोड़ और FY21 में वो बढ़ के हो गया 476 करोड़। सिमिलरली अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, FY19 में वो था 28.6 करोड़ और वो FY21 तक बढ़ के हो गया 35.8 करोड़। तो यहाँ पे कंपनी रेगुलर ग्रो कर रही है। सेल्स वॉल्यूम को देखें, मतलब लास्ट 2 कॉलम को देखें सेल्स वॉल्यूम में, यहाँ पे पाइप्स एंड फिटिंग्स का जो सेल्स वॉल्यूम है FY19 में था 42,012 मेट्रिक टन्स और वो FY21 में हो गया 36,333 मेट्रिक टन्स पर एनम। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम्स में डिप हुआ है इन पाइप्स बिजनेस। FY19 में पैकेजिंग का वॉल्यूम था 316 मेट्रिक टन्स और वो FY21 में बढ़ के हुए 7,036 मेट्रिक टन्स। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम्स डिप हुआ है पाइप्स एंड फिटिंग्स का, दैट हैपेंड इन FY21 ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शंस एंड कोविड रिलेटेड लॉकडाउन्स। बट फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का वॉल्यूम बहुत बड़ा है, क्योंकि इवन दो देयर वाज लॉकडाउन, बट जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, FMCG प्रोडक्ट्स हैं, उनका प्रोडक्शन में कोई इम्पैक्ट नहीं था। तो इसीलिए उनको जो पैकेजिंग सॉल्यूशंस चाहिए उसमें भी कोई इम्पैक्ट नहीं दिखा है, इवन ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ है। तो ये सब स्टडी करने के बाद मुझे लगता है कि कंपनी काफ़ी अच्छा कंपनी है, बहुत अच्छा बिजनेस है। बट अगर कंपनी का वैल्यूएशंस को जाए, मतलब अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखें, तो राइट नाउ इट इज़ ट्रेडिंग एट 9 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग। तो इतना अच्छा बिजनेस जिसका ग्रोथ बहुत अच्छा है, डेट फ्री कंपनी है और अच्छा सेक्टर में है, जैसे पाइप्स डिविजन्स है और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग डिविजन्स है, तो मुझे लगता है ये सब डेटा को देखते हुए मुझे ये कंपनी काफ़ी अंडर वैल्यूड लग रही है। तो डेफिनेटली हम इस कंपनी को अपना पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरे तरफ से कंपनी का बिजनेस एनालिसिस, कंपनी का स्टडी। तो आप लोग भी इस कंपनी के बारे में और भी स्टडी कर सकते हैं और भी डेटा देख सकते हैं। अगर इस कंपनी के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू गाइज कैन कमेंट अबाउट इट, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। Thanks for watching my video. I hope you guys liked this business analysis and do subscribe to my channel for such exciting business analysis in the future as well. So see you guys in the next video. Till then, enjoy and happy investing.